चर्चा चल रही है माटी की। वह स्थिति उपाश्रम में पहुंच चुकी है और उपाश्रम वह स्थान होता है जहाँ पर योग भी होता है और प्रयोग भी होता है। बिना प्रयोगशाला के महत्व ही क्या है। आचार्य श्री जी कहते हैं स्वाध्याय करो, उस स्वाध्याय का प्रयोग भी करो। क्या बोलते हैं? स्वाध्याय का प्रयोग भी करो। तो यहाँ पर जो अभी तक उसने सीखा था, सुना था, उसी को आगे की ओर बताया है। लो अब उपाश्रम में उतारी गई माटी की तुरंत बारीक तार वाली चालनी लाई गई और माटी छानी जा रही है। स्वयं शिल्पी चालनी का चालक है। वह शिल्पी खुद चला रहा है उस चालनी को, जिस चालनी के माध्यम से वह माटी छान रहा है। उस माटी में जो कंकड़ पत्थर आदि हैं उन सब को अलग कर रहा है। यहाँ पर परीक्षा चालू हो चुकी है। वह अपनी दयावती आंखों से नीचे उतरी निरी माटी का दर्श करता है। वह कौन? वेरी गुड, शिल्पी। वह शिल्पी अपनी उन करुणावान, अनुकंपावान दया से जो भरी है, उससे वह उनका दर्श करता है। भाव सहित हो शुभ हाथों से खरी माटी का परश करता है। खरी मतलब कड़क, कड़क होती है ना खरी। अपन बोलते हैं ना, कोई जैसे कोई चीज़ बनाते हो आप लोग तो थोड़ी सी खरी रखना है। हाँ, जैसे वो मालपुआ आदि भी आप लोग मुलायम भी कर देते हैं और उसको वो कड़क भी रखते हैं। तो खरी खरी बात कहें खरी, ऐसे कड़क। तो वह परश का मतलब होता है स्पर्श। परश का मतलब स्पर्श है ना। वह स्पर्शन करता है उस माटी का अपने शुभ हाथों से, भाव सहित हो, चाव सहित हो और तन से मन से हर्ष करता है। और वह चाह रहा है, उस माटी के कल्याण की भावना उसके मन में है। तो वह क्या करता है? उसको भाव से और चाव से हर्ष करता है। मतलब वो खुश होता है कि चलो मेरी मेहनत सार्थक हुई, कुछ तो निकला। मान लीजिए कोई भी कलाकार होता है, शिल्पी होता है, तो वो पत्थर में से मूर्ति निकालना, अब मान लीजिए मूर्ति बना रहा है, उसमें से कचरा ही कचरा निकल रहा है, इधर तोड़ता है उधर से टूट जाती है। तो वो तो उसका दिमाग सही नहीं रहेगा ना। बोले क्या ले आया आज मैं, ये कैसा पत्थर ले आया। कई बार होता है, आप लोग नए नए जब गेहूँ आते हैं, आटा पीस कर उसको रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। अब वो इतने से जोड़ें सो उतने फैल जाए, उतने से जोड़े सो इतने फैल जाए। और हाँ, ज्वार आदि की भी जो बनाना नहीं जानते हैं, तो वो भी ऐसे ही होता है। दक्षिण वाले तो जानते हैं। चाव सहित तन से मन से हर्ष करता है, घाव रहित हो अनायास फिर वचन विलास होता है उसके मुख से। और फिर अनायास ही मतलब नहीं चाहते हुए भी हो ही जाता है। आप देखो ना, आप लोग अपन लोग घर परिवार में आप लोग बैठते हैं तो कई बार कोई है भी नहीं, फिर ही आपके मुख से कुछ शब्द निकलते रहते हैं। हाँ, कोई दूसरों सोचे कि कौन से बतला रही है। हाँ, अब देखो महाराज जी ने कही थी, देखो अपन से बहुत अच्छी कही थी,
अब महाराज जी उते है ही नहीं, कोई न कोई बोलने वाले हैं न कोई दूसरे सुनने वाले हैं, लेकिन कही थी अब मन में चल रही सो अनायास ही मुँह पर भी आ जाती है। ऐसे उस शिल्पी के भी वचन विलास होता है उसके मुझ से अनायास ही। ऋजुता ये जब होगा जब आपका इस तरह का भाव हो जाएगा कि उस निरी माटी का दरस करता है और खरी माटी का परस करता है और तन से मन से हर्ष करता है। तो ये दरस परस और हर्ष करता है, तब जाकर वह उसके मन से मुझ से वचन विलास होता है। ऋजुता की यह परम दशा है। ऋजुता यानी सरलता, ऋजुता यानी आर्जवता बोलते हैं ना, मार्दव आर्जव धर्म आते ना, तो ऐसे तो यहाँ पे यही सरलता है, यह सरलता की परम दशा है। मृदुता की यह चरम यशा है, धन्य है। मृदुता की मतलब कोमलता की चरम यरम यानी जो है चरम यशा है, यह चरम मतलब स्थिति है वहाँ पर कि वह धन्य है, वह माटी अपने आप को ऋजुता और मृदुता की ओर लेके जा रही है। माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा संशोधन हुआ। माटी का पहले तो संशोधन किया गया, उसको पीसा गया, उसको बिल्कुल बारीक करके छाना गया, छान कर भी उसमें जो पत्थर वत्थर कंकड़ वंकड़ रहते हैं छोटे छोटे, उन सबको अलग कर दिया। और फिर माटी को संबोधन भी हुआ कि देखो यह माटी ऋजुता और मृदुता की पर्याय बन चुकी है। उसके बाद में जिन कंकरों को ऊपर फेंक दिया था वो चालनी में नीचे तो माटी चली गई थी, ऊपर जो कंकर बच गए थे उनको अलग कर दिया। अब जब अलग कर दिया उनको अच्छा नहीं लगा, बोले हमें क्यों अलग कर दिया, अभी तक तो माटी के साथ रहते थे तो चल रहा था, पूजा हो रही है हाँ सब धुप्पल में। लेकिन अब हकीकत पकड़ में आ गई कि कौन कितना पानी में है, तो समुचित सा अनुभूत संशोधन हुआ। उसको अपने अंदर भीतर में जलन हुई, ईर्ष्या हुई कि अब संशोधन, गुस्सा आ गया, उसको क्रोध आ गया। तथापि फिर भी अब क्या करे, गुस्सा भी आएगा तो संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर। संयत भाषा में कहते हैं क्योंकि खरबूजे पे चाकू गिरो तो भी खरबूजे को कटना है, और चाकू पे खरबूजा गिरे तो भी खरबूजे को कटना है, इसलिए ज़्यादा एंट से बोल के कर क्या लेंगे वो तो इसलिए वो संयत भाव से बोलते हैं कि हे शिल्पी जी, निवेदन करते हैं वे कंकर की, हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है, हमें क्यों अलग किया जा रहा है, हमें क्यों जुदा किया जा रहा है, हमें क्यों न्यारा नारा किया जा रहा है। थारी मारी में तो न्यारा ही होते, तो न्यारा किया जा रहा है माँ माटी से किस कारण हो रहा है, अकारण ही या कोई कारण है, ऐसे ही फ्री फोकट में या कोई कारण है, कारण है बताते। इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है, मृदु यानी कोमल, कोमल शब्दों में शिल्पी कहता है वह कुमार, मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। देखो अब ये घर परिवार की बात सुन लो कि जो एंडता है उसकी क्या हालत होती है, या जो कड़ापन जो रखता है ना, माटी की तरह मृदु बनो, कंकड़ों की तरह कड़े नहीं, हाँ खरे नहीं, खरे 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 आए थे ना। तो मृदु माटी से मतलब यह मुलायम माटी से, लघु जाति से लघुता होनी चाहिए, छोटापन होना चाहिए। घर परिवार में रहते हैं तो अपने आप को बिल्कुल थोड़ा अपने आप को ही सर्वोसर्वा नहीं माने अपन, हाँ हम भी एक मेंबर हैं उस घर के, उस परिवार के, उस संघ के, उस समाज के। तो लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, मेरा यह शिल्प निखरता है, मतलब
ये जो भी चीज बनाता हूं उसमें नरमता चाहिए, उसमें लघुता चाहिए, तब तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा आकार दे दूंगा। और अगर मान लीजिए मैं चाहूं बनाना समोसा और वो बन जाए कचौड़ी, तो क्या काम की, टांग निकाल के बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे ही तो मेरा ये शिल्प निकलता है। और खर काटी से, देखो अब इसके विपरीत क्या होता है, खर यानी खरा, बिल्कुल कड़ा, खर काटी से, कठोर से, गुरु जाति से, अपने आप को मैं ही बस बड़ा, गुरु यानी बड़ा, बड़ी जाति से, सो अविलंब बिखरता है। अविलंब यानी बिल्कुल जल्दी से बिखर जाता है। जुड़ेगा तब जब उसमें नरमता होगी, मुलायमता होगी, नहीं तो वो बिखर ही जाएगा ना, बिखरना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोष का वारण किया। वाह, समझो, वारण मतलब दूर करना, उसको हटा देना। संकर दोष मतलब, संकर का मतलब होता है जो जिस जाति का है ना वो तो कहलाता है अपनी ही जाति का, और बाकी संकर हो जाता है, मतलब विपरीत। विपरीत जो जिस, अपन को मान लीजिए बनाना है कुछ चीज़, तो उसमें उसी जाति का होगा तो वो मिल जाएगा, और बाकी नहीं तो वो फाड़ देगा, अलग कर देगा। तो संकर दोष का वारण करना था मुझे, वो दोष हटाने थे सारे जो विपरीत थे। और कंकर कोष, जो कंकरों का कोष भरा हुआ था उस माटी में, उनको हटा देना था, वारण किया मैंने। इस बात को सुनकर, इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। अब वो कंकर, कोई को सीधी सीधी बोलो ना तो वो तो अब थोड़ी अपनी गलती मानेगा वो। तो इस बात को सुनकर वे कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है। जब गुस्सा आता है ना तो भले ही बोले नहीं, लेकिन होठ तो फड़ी फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हैं। हाँ, सब अनुभूत है। वो दांतों को खिटखिटाएगा, दांत बीचेगा, है ना, आंखें लाल करेगा, होठों को बिल्कुल स्पंदन। तो कंकरों के अधरों, अधरों यानी होठों में विशेष स्पंदन है, और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। पहले तो वो मृदु होकर संयत भाषा में बोल रहा था, अब संयत में नहीं बोलेगा, अब तो थारी मारी चलेगी। हाँ, क्योंकि अब तो वो, हाँ क्यों नहीं तुम तो पक्ष ले होंगे उस माटी का, ऐसा बोलेगा। तो वचनों में अब पूर्व की अपेक्षा से गर्माहट आ गई है, गर्म हो गया वो बिना टेम्परेचर के ही। गात की हो या जात की, एक ही बात हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। भाई जो उसकी गति है वही हमारी गति है, जो उसकी जाति है वही हमारी जाति है, फिर एक ही तो हैं हम और वो, फिर क्यों हमें अलग अलग बता रहे हो तुम, काहे लाने बोल रहे हो। समता सदृशता है, समानता है हमारे में, और सदृशता है, दोनों एक से हैं। विसदृशता तो दिखती नहीं, हम कहाँ अलग अलग हैं, एक से ही तो लग रहे। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी, तुम्हें दिख रहा है क्या, तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या। लो, सीधे सीधे ही और बोल दिया, आंखों का पहले ऑपरेशन करा ले, ऐसे बोल देते ना। तो वैसे ही वो टंडड़ बोल रहे हैं कि आंखों का ऑपरेशन तो हुआ ना, नहीं हुआ क्या, तुम्हें दिखता नहीं है, अंधे हो क्या, ऐसे बोल रहा है वो। कौन कंकड़, जिसमें अकड़ होती है ना वो इसी प्रकार की भाषा बोलेगा, वो अकड़ है उसमें। और रही वर्ण की बात, कलर की, रंग की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें, अब वर्णों का क्या वर्णन करें, वह भी समान है हम दोनों में। जैसा वर्ण माटी का है वैसा ही तो हमारे कंकर का है, वो भी भूरे रंग का, मैं भी भूरे रंग का, वही भूरे रंग की। इस प्रकार से वह भी हम दोनों में समान है जो सामने है। कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। हाँ, कृष्ण जो जी है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, उनका काला। हाँ, मैया मैं वो आता है ना उसमें,
कि यशोमती मैया से बोले बोले नंदलाला, और वो तो है गोरी और तू क्यों काला, पता चल गया उसको। ऐसे में तो कृष्य वर्ण नहीं है। कृष्य मतलब कृष्ण से कम का अपोज जैसा होता है, तो कृष्य नहीं है। सुनते हो क्या नहीं, हम लोग और तेज हो गया कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वो तो बोले जा रहा है। कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, कान वान ठीक है तुम्हारे, ऑपरेशन वगैरह हो गया कि नहीं हो गया, आंखों के लिए बोल रहा था, अब कानों पे आ गया। फिर वर्ण संकर की चर्चा कौन करे, वर्ण संकर की चर्चा कौन करे, समवर्ण संकर की अर्चा मौन करें हम, और कंकर मौन हो जाते हैं। अब वो गुस्से में इतनी बातें बोल दी उसने कि वर्ण संकर की चर्चा कौन करेगा, वर्ण अलग अलग है, ये तो है नहीं यहाँ पे, हमारा वैसा वर्ण मिश्रा वैसा वर्ण मेरा है। और समवर्ण संकर की, और दोनों समवर्ण हैं, और एक से गति है, एक सी जाती है, एक सी आत्मा है, दोनों की, दोनों ही एक इंद्रिय हैं, संकर हैं। तो फिर अर्चा मौन करें हम, तो समवर्ण संकर की अर्चा मौन करें हम समवर्ण संकर हैं, तो फिर क्यों हमारी अर्चा करें, हम दोनों अलग अलग क्यों मान रहे हो आप हमको, और कंकर मौन हो जाते हैं। इतना कहकर वे कंकर चुप हो जाते हैं। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता जरा सा भी। जो समझदार होता है ना घर में, तो वो जल्दी से गर्म नहीं होता। अब बच्चे लोग करते हैं ऐसे ही, क्या करें। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता, ताव यानी गर्म नहीं होता है जरा सा भी। धरासा ही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे, मतलब धरा यानी धरती, जैसे धरती का जो सहज भाव है, साम्य भाव है, वैसा ही उससे भी प्रस्तुत होता है कि इस प्रसंग में वर्ण का आशय न ही रंग से है न ही अंश से है, वरन चाल चरण ढंग से है। क्या कहा, ये जो प्रसंग है ना अभी, इस प्रसंग में वर्ण का आशय, वर्ण का मतलब होता है भीतर के भाव, भीतर की चर्या, भीतर के परिणाम कैसे हैं। तो इस प्रसंग में वर्ण का आशय केवल कलर से मत ले लेना, ये काला और ये गोरा, गोरे को मिल जाएगा मोट सुर, काले का रह जाएगा यहीं पे, ऐसा मत कर लेना कभी। तो यहाँ पर वर्ण की कोई बात नहीं है, भावों की बात आएगी। न ही रंग से है, वर्ण का मतलब रंग से नहीं, और न ही अंग से है, अंग से भी नहीं है कि तुम किसके अंग हो, कहाँ से आए, कौन सा, क्या तुम्हारा एड्रेस, क्या तुम्हारी ड्रेस, कुछ नहीं। वरन चाल चरण ढंग से है, ये है मतलब तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम्हारे में कोमलता है नहीं है, तुम्हारे में लघुता है या नहीं है, तुम्हारे में मृदुता है या नहीं है, तुम्हारे में रिजुता है या सरलता है या नहीं है। नहीं है तो फिर क्या, घर भी छोड़ दो सो वही कहते नहीं, सर्प ने सोड़ी कांच ली, विष छोड़ो तो जाने। हाँ, वो तो कपड़े उतार के फेंक दिए, उसे कांच ली, सर्प ने भी छोड़ दी, वो तो तुमने क्या छोड़ी है। तो ऐसा ही यहाँ पर वो शिल्पी बहुत ही संयत भावों से उस कंकणों से कह रहा है, यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। बहुत बढ़िया, सुन रहे हो, ब्याह होता है ना, ब्याह तो हाथ में हाथ दे देती है वो कि अब कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं रहा, अब जो भी शोर सूत्र लगेंगे आप ही के लगेंगे, मैं अपना कुल, मैं अपना सब कुछ यहीं त्याग करती हूँ आज के दिन से ही, अभी इसी समय से ही, अब मैं आपके अनुसार चलूँगी, ये बोल देती है वो उसके भाव परिणाम ऐसे हो जाते हैं। पूरा गठबंधन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गठजोड़ा, गठजोड़ा, गठजोड़ा होता है उनका। तो अब जो भी है, अब वो काश, अब पहले पाटनी थी अब पाटनी जी गए, अब कासलीवाल जी या काला जी हो गए बाटलीवाल जी हो गए, नहीं हुए। सिंगई जी थे, अब सिंगई जी होते ही सिंगई जी गए, अब यहाँ बड़कुल जी के आ गई तो बड़कुल जी हो गई, ऐसे हो गया, सब चेंज हो जाता है, पूरा परिवर्तन। तो जिसने अपनाया है ना उसके अनुसार अब सब काम होगा, जिसने थामा है
उसके अनुसार शिल्पी ने माटी को हाथ में ले लिया है, तो अब माटी ने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। अब तुम जाने तेरा काम जाने, अब तो जैसा तो दिन को कहे रात तो मैं रात कहूंगी, और जो तुम्हें पास बात हो पसंद वही बात कहूंगी। सीधी सीधी बात है। हाँ, वहां पर लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं है। आपको जो चीज पसंद हो वही काम करेंगे ना, अब काय के लिए इधर उधर की बात। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जिसे अपनाया है उसे, और जिसने अपनाया है, अपनाया किसने? शिल्पकार ने। और अपनाया किसको? माटी को। उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप परिवर्तन करना होगा। सब कुछ परिवर्तन कर दिया, गुण धर्म रूप स्वरूप, मेरा कुछ नहीं, अब जो कुछ है आपका ही है। वरना वर्ण संकर दोष को वरना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वर्ण संकर हो जाएगा। इसी को वर्ण संकर कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, केवल मात्र सफेद तो अभी आएगा इसमें। सफेद तो अटौवा का दूध भी होता है, और सफेद दूध भी है, गाय का गैया का दूध भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपनाते हैं क्या? नहीं, वो उसमें एक बूंद डलते ही वो सीधे अपने फाड़ देता है उसको तुरंत ही। और वहाँ पानी का वर्ण एक सा नहीं है, वो एक सफ़ेद है और एक यानी जो है ना बिना रंग का है, उसको कहेंगे प्लेन पानी, लेकिन फिर भी वो अपना लेते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। उस दिन कहानी सुनाई थी मैंने, तो दोनों एक दूसरे के प्रति वात्सल्य रखते हैं, अनुकंपा रखते हैं, दया रखते हैं, प्रेम रखते हैं, जब जाके वो एक में एक हो जाते हैं। तो वो वर्ण लाभ है। और वो वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दोनों थे, बोलो, लेकिन दोनों एक होते हुए भी एक है क्या? नहीं है। क्या आता है ना वो, प्राणी रंग में तो रंग मिल जावे, गुणा की जोड़ी ना मिले, कौवा कोयल एक ही रंग के दो। हाँ, ऐसा आता है उसका। तो दोनों अब, लेकिन एक तो काम ही कर रहा है, एक की मीठी बोली हमको। तो ऐसे रंग में रंग की कोई बात ही नहीं है ना, यहाँ तो ढंग की बात है। रंग की नहीं है, चाल चलन और ढंग की बात है। बहुत अच्छा बात आचार्य श्री जी ने लिखी है। वर्णा वर्ण संकर दोष को वरना होगा, और यह अनिवार्य होगा। यह अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होगा ना तो वो एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे, वो रोज संक्लेशित परिणाम रहेंगे, रोज उनमें विशुद्धि हो ही नहीं पाएगी। इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। देखो, वर्ण संकर को वरना होगा ऐसा हम कह रहे हैं, तो वर्ण लाभ हो गया क्या? बता रहे हैं कि वर्ण लाभ का निषेध नहीं कर रहे हम। वर्ण लाभ का तो मतलब उसको बोल रहे विधि कर रहे हैं। निषेध का उल्टा विधि होता है। विधि और निषेध दो होते हैं ना। विधि का मतलब पॉजिटिव और निषेध का मतलब नेगेटिव, है ना। तो विधि कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ण लाभ का निषेध नहीं हुआ है। निषेध नहीं, ऐसा नहीं कह, इस कथन से वर्ण लाभ का निषेध हुआ हो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। नीर की जाति न्यारी है, क्षीर की जाति न्यारी, दोनों के परस मतलब स्पर्श, रस, रंग भी परस्पर निरे निरे हैं, और यह सर्वविदित है। फिर भी यथा विधि यथा निधि, क्षीर में नीर मिलाते ही नीर क्षीर बन जाता है। और सुनो, केवल वर्ण रंग की अपेक्षा गाय का क्षीर भी धवल है, आग का क्षीर भी धवल है। दोनों ऊपर से विमल हैं, परंतु परस्पर उन्हें मिलाते ही विकार उत्पन्न होता है, क्षीर फट जाता है, पीर बन जाता है वह। अरे दूध फट गया, अब क्या करें? रोने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब बच्चों को क्या पिलाएंगे? आज दिन भर कैसे निकालेंगे? अब तो फट गया, पीर हो गई, दुख हो गया, हो ही जाता है, दुखी हो जाती हैं महिलाएं। अब चलो भैया ठीक है, जैसा तैसा देखेंगे, काम करेंगे। अब अपनी पीड़ा कौन को बताएगी? वो नहीं बता सकते। तो ये होता है यहाँ पर। तो आ गया पूरा का पूरा कि नीर और क्षीर का वर्ण स्पर्श आदि सब जुदा जुदा हैं, लेकिन फिर भी आपस में दोनों मिल जाते हैं। यथा विधि यथा निधि, दोनों के मतलब गुण धर्म एक से होने से,
इसलिए वर्ण लाभ हो, वर्ण संकर नहीं। वर्ण लाभ हो, हम मिलाने के लिए तैयार हैं, आप आइए। हम तो किसी को तोड़ते ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम तो ले आया कहीं से भी, कोई बात नहीं, तुम तो आ जा। अब लेके ही आ गया है तो क्या करेंगे, लाने के पहले सोचना था ये बात। तो अब लेके आ गया तो हम वर्ण लाभ को स्वीकार कर लेंगे, वर्ण संकर को नहीं। तुम अपना यहाँ पर आकर अपना धर्म और अपना सब कुछ चलाने लग जाओ तो वो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम्हें जैन बनना है, कोई बात नहीं, सर स्वीकार है। हम तो और तुम्हारे जितने आगे की पीढ़ियाँ क्या पीढ़ियाँ होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के और बच्चे होंगे, सब जैन धर्म अंगीकार कर लेंगे। इसलिए वर्ण लाभ को महत्व देना, वर्ण संकर को नहीं। हाँ, जो घुल मिल जाए, जो अपने धर्म को एडोप्ट कर ले, मैं धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी अभी आप ना ऐसा नहीं समझ लेना, अन्य धर्म की तरह जैन धर्म कभी नहीं बोलता कि हमारी संख्या हमको बढ़ाना है। हाँ, हमारे पास जितनी है उसमें हम कमी न करें, लेकिन अगर आ ही गई है, हर घर घर की यही कहानी है, तो अब उसको तोड़ो नहीं, जोड़ने की कोशिश करो, उसको समझाओ प्यार से कि देखो ये जैन धर्म होता है, इसमें पंच परमेष्ठी होते हैं, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं, इन्हीं को नमोस्तु बोलते हैं, इन्हीं को नमस्कार करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। ऐसी बात बताओ, ये वर्ण लाभ हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ गारंटी से 100 में से 90 या 80, मतलब ये समझ 90 से 90 तक पहुँच जाओ कि जो अन्य से आती हैं वे तुरंत सीख जाती हैं, तुरंत सीख जाती हैं। हाँ, उनको थोड़ा सा प्रेम वात्सल्य मिल जाए, फिर देखो, और दिमाग तो होता ही है, रोटी तो दो वो भी खाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि गोबर खाते हैं, रोटी खाती है वो भी। हाँ, सीधे सीधे बोल रहे हैं हम तो रोटी खाती है तो उसमें दिमाग है ही नहीं है, वो जानती है ना। सच्चा तो यही है, हमारे यहाँ तो जो आते हैं वो तो नोट भी ले लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। हाँ, रोटी खाने आए, भोजन के लाने आए, और भोजन के साथ में उनको 70 तरह की उनकी विदाई करो। हाँ, उनको पूरे दक्षिणा ले, दक्षिणा दो। और इनके महाराज देखो कुछ नहीं बोलते, रूखा सूखा भी मिल रहा है, ठंडा गर्म भी मिल रहा है, अपने लेके आ गए चुपचाप, और वो भी अंतराय उपवास कर लेते हैं, अंतराय कर लेते हैं। तो वो तो ऐसे लट्टू हो जाते हैं, दीवानी हो जाती है, वो तो बिल्कुल दीवाने हो जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहिए, और आता है वो जाएगा तो वर्ण संकर ही होना है ना, फिर तो वो कितनी भी कोशिश कर लो। हाँ, हर कोई चेलना नहीं बन सकती है, समझ आ गया। एक आध बन गई वो बहुत है, वो भी उस जमाने में मार मार के सैनिक को बना दिया, नहीं अब नहीं बन सकती है। अब तो बताए ना, वो महाराज जी ने उदाहरण बताया था ना कि वो भोपाल के अंदर दुकान चला रही है, माँ शादी की, जैन है, काम कर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब अपने लिए नहीं है। इसलिए आप वर्ण लाभ की बात करो, वर्ण संकर की नहीं। गांठ मान लो बिल्कुल, वर्ण लाभ करेंगे तो निश्चित रूप से आगे अपन अपने आप को उत्थान की ओर ले जाएंगे। नीर का क्षीर बनना ही, देखो अब सुन लो पूरा कंक्लूजन ये 4 लाइन में। नीर का क्षीर बनना ही वर्ण लाभ है, वरदान है, और क्षीर का फट जाना ही वर्ण संकर है, अभिशाप है। इससे यही फलित हुआ अलम विस्तरेण। अलम विस्तरेण का मतलब होता है ज़्यादा कहने से कोई मतलब नहीं है, बहुत रामायण मत बोलो, इतना ही है कि दूध में मिल जाए। वो भले ही दूध में आप जो है ना, पानी सस्ता है कोई बात नहीं, लेकिन वो क्षीर बन रहा है तुरंत ही, नीर का क्षीर बन जाना ही ये वर्ण लाभ वरदान हो जाता है। और वहाँ पर वो अटौवा का दूध था, 8 का क्षीर जो धवल, दिखने में तो सफ़ेद है, लेकिन बस 1-2 बूंद गिरते ही दूध ही चला जाता है। ऐसे में सफ़ेदी क्या काम की, वो तो और ख़राब है। इसी प्रकार से नींबू होता है, थोड़ा सा नींबू मिला दो फिर देखो फाड़ ही देगा वो तो वो नहीं होना चाहिए। अरे कंकरों, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी से मिले नहीं तुम, सालों साल माटी के साथ में रह लिए, लेकिन माटी से गुले मिले नहीं।
अभी तुम में, क्योंकि तुम अपनी ऐंठ छोड़ ही नहीं रहे हो ना, तुम्हारे में तो वो बल है कि मैं तो ठाकुर साहब हूँ। हाँ ठाकुर साहब है, 1 मिनट में ठकुराई पना नीचे उतर जाएगा। माटी से मिलन तो हुआ पर माटी से मिले नहीं तुम, माटी से छुवन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। माटी से तुम छुवन तो हुआ, उसको स्पर्श तो किया तुमने, लेकिन वे साथ हमारे रहे और भगवान बन गए, हम उनके साथ रहकर भी इंसान न बन पाए। वे साथ हमारे रहे और भगवान बन गए, हम साथ उनके रहकर इंसान भी न बन पाए। ऐसे बोलते हैं कभी। तो ये स्थिति हो रही उन कंकरों की भी। अच्छा लिखा है गुरु जी ने। माटी में घुले नहीं तुम, इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुण धर्म भूलते नहीं तुम। उसने भैया चलो इनको पीस दो, इनको नहीं कर नहीं, अभी देर ना, क्या बोलते हैं, भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते, रेतिल माटी नहीं बनते तुम। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते। हाँ, अभी भी पीसने के बाद में भी कण कण में जो फुलाव आना चाहिए था ना, जो निखार आना चाहिए था, वो नहीं आएगा। अभी भी उनमें एक एक कण के अंदर अपनी मूंछ पे ताव दे रहे हैं वो सब, कि हम किसी से कम नहीं। पीस दिया तो क्या हो गया, पीस दिया तो क्या हो गया। जल के सिंचन से भीगते भी हो, जल का सिंचन देते हैं तो भीग जाते हैं, लेकिन परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। आ गया, फूलते नहीं है, भीग तो जाएंगे। सालों साल तक उसी पानी में वो पाषाण डूबे रहते हैं, वो पत्थर के कंकड़, वो छोटे छोटे कंकड़ उसी नदी में रहते हैं, लेकिन अपनी मृदुता को कभी भी लाते ही नहीं, है ही नहीं उनमें, क्या लाएंगे। फूलते नहीं तुम, माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या वह तुम्हारी कमी ना, बता दो रे। इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं गुरुजी, बताओ। है वो तो, ये तो कमी नहीं हो गया बिल्कुल। इसलिए दूसरों की कमी देखना भी कमी ना पनी रहता है। तो यहाँ पर माटी के समान तुम में नमी नहीं आती, क्या वह तुम्हारी कमी नहीं है बता दो। ऐसा उनको संबोधन दे रहे हैं, संबोधन वाचक शब्द चिन्ह भी लगा है। तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता, जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देख कर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, है ऐसा तुम्हारा सीना। बोलो पसीना वालों। हाँ, दूसरों के आपके अंदर में, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हृदय शून्य हैं, लेकिन पाषाण हृदय तो है ही है। बोलते हैं ना अपन, कैसा पाषाण हृदय ही है, पिघलता ही नहीं है इसका दिल। कितना का पत्थर दिल, हाँ पत्थर दिल आते हैं। तो यहाँ पर भी तो तुम में कहाँ है वह जल धारण की क्षमता, वह नहीं है। जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते, तुम जल में ही रहते हो लेकिन फिर भी जलाशय नहीं बन सकते, क्योंकि हृदय शून्य तो नहीं हो लेकिन पाषाण हृदय तुम हो। दूसरों के दुख दर्द में देखकर भी नहीं आ सकता तुम्हें कभी पसीना, इसीलिए तो ऐसा तुम्हारा है सीना। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला है कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो। ऐ आर्य नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। बहुत सुंदर, समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। समय भी अपना हो चुका है, समयोचित बोल रहे हैं गुरु जी, देखो सही समय पर याद दिला देते। तो ऋषि संतों का सदा सदुपदेश
उनका सद आदेश मतलब अच्छा, उनकी भावनाएं रहती है कि हमें यही मिला क्या, बोले पापी से नहीं, पाप से डरना करो, और पंकज से नहीं, पंक से, पंकज मतलब कमल, और पंक यानी कीचड़, तो कीचड़ से डरना करो, कमल से नहीं, क्योंकि कमल तो हमेशा कीचड़ में खिलता है। आर्य, हे आर्य, हे अच्छे लोगों, हे महानुभावों, हे बंधुओं, नर से नारायण बनो, समयोचित कर कार्य। जो समय के अनुसार कार्य करता है वही नर से नारायण बनता है, वही नर से नारायण बनेगा। जो समय के अनुसार कार्य नहीं करेगा वो नर से नारायण नहीं बन पाएगा। अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहाँ पर आपको सफलता मिलने के आसार हों। एनर्जी ऐसे स्थान पर, ऊर्जा ऐसे स्थान पर मत लगाओ जो कभी उपादान में योग्यता ही नहीं है ना। कंकरों को कितना भी पीस ले, उनको पानी में डाल दे, उसको कितना ही नरम बना दे, लेकिन उसमें वो नरमाई आएगी नहीं। तो ऐसे कैसे उन लोगों का कल्याण कर पाएंगे? उनके प्रति सद्भावना ही रच सकते हैं, बाकी उनके प्रति अब वो मेहनत नहीं करेगा। यदि मेहनत करेगा तो उसका मेहनत भी बर्बाद ही चली जाएगी। इसलिए समयोचित कार्य करें, ऐसा गुरु जी ने कहा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राधे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परिभास वे को, क्षण द्रव्य स्वपर पिछान वे को, अनुभव बताए वे को, जीवों के जताए वे को, काउन भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को, सुख विस्तार वे को, ये जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।